परी को रघुराई, पी गए हैं राम रस जो उन्हें रोग ना सताए, पी गए हैं राम रस जो जिन्हें राम पर भरोसा। जो जो पिए इस रस को जिंदगी सफल हो जाए, जो जो पिए इस रस को जिंदगी सफल हो जाए, जो जो पिए इस रस को जिंदगी सफल हो जाए, मझधार में हो जो नैया भव से पार हो जाए, मझधार में हो जो नैया भव पार हो जाए, मझधार में हो जो नैया भव से पार हो कबीर तुलसी, पी गए कबीर तुलसी, पी गए सदन कसाई, पी गए हैं राम रस को उन्हें रोग ना सताए, पी गए हैं राम रस को उन्हें रोग ना सताए। अच्छा, सभी लोग से प्रार्थना है इस राम नाम का गुणगान करते रहें और ताली का सहयोग करते रहें। भगवान की कथा में बैठे हैं, भजन में बैठे हैं तो ताली का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। भगवान की कथा में अगर ताली नहीं बजाते हैं तो जीवन भर खाली खाली ही बीत जाता है। और ध्यान रखें, जो भगवान के भजन में ताली नहीं बजाता है, आपने ट्रेन में अक्सर देखा होगा, रेल में चलते हुए जो सफर करते हैं, ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो ताली बजा बजा करके पैसा मांगते हैं। आप लोगों ने देखा होगा। भगवान ने कहा कि चल बेटा, तूने हमारे भजन में ताली नहीं बजाया, कथा में ताली नहीं बजाया, ना तुझे नर बनाएंगे ना मादा बनाएंगे, हम बीच में का आधा बनाएंगे। जो भगवान की कथा में ताली नहीं बजाएगा, इशारा ही काफी है, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। आगे पीछे देखते रहिए कौन ताली नहीं बजाता है। अगर नहीं ताली बजाता है तो यह विचार कर लीजिएगा उसको अगले जन्म में वहीं बनने की इच्छा है।
राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 दोनों हाथ उठा के सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम इस भजन को गाने से मन एकदम पवित्र हो जाता है। सीताराम नाम संकीर्तन श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक में भी लिखा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान नाम संकीर्तन करने से सारे पापों का शमन हो जाता है। और स्वयं बाबा तुलसीदास जी ने भी लिखा है क्या, कल जुग केवल नाम आधारा, कल जुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरा हरि गुण केवल हरि गुण गावहि नर भव पावहि थाह, गावहि नर भव पावहि थाह, कलिकर एक पुनीत प्रताप, कलिकर एक पुनीत प्रताप, मानस पुण्य होहि नहीं पाप, मानस पुण्य होहि नहीं पाप। कलयुग में अगर कोई भी सारे पापों को, सारे अवगुणों को हरण करने वाला है तो भगवान नाम संकीर्तन है। इसीलिए जो कथा व्यास लोग होते हैं, संत लोग होते हैं, वह नाम कीर्तन संकीर्तन करने का ज्यादा उपाय है। क्या आप लोग भगवान कीर्तन करिए, भजन कीर्तन करिए, कीर्तन करने से सारे पापों का शमन हो सकता है। बाबा तुलसीदास जी कलयुग केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी नर उतरहु पारा। जब प्रभु श्री राम जी समुद्र में, समुद्र को पार करके लंका जाना चाहते थे तो 3 दिन तक विनती किया था श्री राम जी ने, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सको तब भय बिन हो ही न प्रीत। 3 दिन बीत गए, प्रभु श्री राम ने विनती की किससे, उस जल रूपी समुद्र से, लेकिन समुद्र सुनता नहीं था। तब जो है श्री राम जी ने कहा, ऐ लक्ष्मण जा करके मेरे धनुष बाण लाओ, ऐसे ये नहीं मानेगा जब तक मैं इसे भय नहीं दिखाऊंगा। प्रभु श्री राम जी ने प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाया, अग्नि बाण का प्रयोग किया। जो ही अग्नि बाण का प्रयोग किया, समुद्र देवता आकर के खड़े हो गए, विनती की,
कि महाराज हमसे भूल हो गई, हम जो है आपसे क्षमा याचना मांगते हैं, क्या इच्छा है? तो हमें समुद्र जाने के लिए अपने पूरे जल को आप खींच लो, समाप्त कर डालो। समुद्र ने कहा कि प्रभु आप त्रिलोकी नाथ हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं। अगर मैं समुद्र को, इस जल को अपने एक अंजलि में रख सकता हूं तो जितने जीव हैं उन लोगों की मृत्यु हो जाएगी, फिर आपको दोष लगेगा प्रभु, अब बताइए। भगवान ने कहा कोई मार्ग बताइए। बोले कि नल नील हैं, इनके पास वह गुण है जिस पर्वत को स्पर्श कर लेंगे, जिस पत्थर को स्पर्श कर लेंगे वह पत्थर तैरने लगेगा। तो राम जी के आदेश से नल नील पर्वत स्पर्श करने लगे, पत्थरों को स्पर्श करना शुरू किया और जल में उन्होंने रखना शुरू किया। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक तरफ सीता, एक तरफ राम, एक तरफ सीता, एक तरफ राम, एक तरफ सीता, एक तरफ राम, सीता राम, राम राम लिखना शुरू किया और राम राम लिखने से जुड़ गए। राम कितना सुंदर नाम है। अच्छा, एक राम में आप 2 बार किसी को राम राम कहिए, अगर किसी को जोड़ना है तो 2 बार राम राम कहना शुरू करिए। इसलिए अगर चाहते हमारे प्रभु श्री राम जी तो अपने हाथ से ही पूरे समुद्र में अपने बाण से पुल बना करके चले जाते, सेतु बना करके चले जाते, लेकिन राम जी वो नहीं करना चाहते हैं। यहां दिखाना चाहते कि हमारे से बड़ा हमारे राम का नाम है, राम का नाम ही बड़ा होता है। कितना सुंदर राम है। अगर किसी को जोड़ना है, अब एक संत दूसरे संत से मिलता है तो क्या हो, एक संत ने कहा 4 मिले 64 खिले, 20 रहे करजोड़, हरिजन से जब हरिजन मिले तो बिहसे 7 करोड़। राम राम कह करके मिलते हैं। किसी से एक दूसरे से जब मिलते हैं तो क्या बोलते हैं, राम राम। आप प्रणाम, प्रणाम में भी राम छुपे हुए हैं, पारा संयुक्त उसमें र है, र के आगे आकार है, फिर म है, प्रणाम में भी राम छुपे हैं। आप प्रणाम करते हैं उसमें भी राम ही बोलते हैं। इसलिए एक राम में 54 अंक छुपा हुआ है। क ख ग घ आप पढ़िए, क से लेकर र तक, तो क से लेकर र तक आप गिनती करते हैं तो 27वें अंक पर आता है र, और उसमें जो आकार आता है आ, जो आ पढ़ते हैं, आकार जो आता है वो दूसरे अंक पर आता है। 27 और 2 कितना हुआ, 29। और फिर जब हम मकार पढ़ते हैं, क से लेकर मकार तक, म तक, तो कितने अंक पर आता है, 25 अंक पर। तो 29 और 25 कितना हुआ, 54। तो एक राम में 54 अंक छुपा है। 2 बार राम राम बोल दीजिए। राम राम भाई साहब, बहन जी, दादाजी, राम राम। तो 54 दूनी 108। आप 108 यानी 2 बार राम राम कहने से 108 यानी 1 माला जप करने का लाभ आपको पुनः प्राप्त हो गया। बोलिए राम राम। 108 आपने जप लिया और दिन भर राम राम कहेंगे तो कितना होगा। श्वास श्वास में राम का नाम लेंगे तो कितना होगा। हम 24 घंटे में कितने बार श्वास लेते हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति होता है, अब जिसको टीबी दामा हो गया है, जिसको इन्फ्लुएंजा रोग हो गया, इस्नोफिलिया हो गया, वह थोड़े उसको नहीं बोल रहे हैं। जो स्वस्थ व्यक्ति है वह 24 घंटे में 21,600 बार श्वास लेता है। और 21,600 श्वास में अब एक श्वास आप लीजिए, एक श्वास पूरा फेफड़ा में भर लीजिए और राम का नाम लेना शुरू कर दीजिए। कहा जाने अनगिनत राम नाम लेना शुरू कर देंगे। हो सकता है कि ऐसी गिनती हो जाएगी कि एक श्वास में 108 बार राम का नाम ले लें। और जो आप राम नाम जप करने की यह नित्य आदत से बना डालेंगे तो जो दिन में आप राम नाम बोलते हैं ना, वही रात को ही राम नाम आप बोलेंगे, स्वप्न में भी। क्योंकि जो दिन में आप काम करते हैं, जो उद्योग करते हैं, वही रात स्वप्न में भी आप देखते हैं। जिसके विषय में ज्यादा सोचेंगे वही रात को आपको दिखाई देने लगेगा।
तो राम के विषय में जब सोचेंगे, राम छोटा सा नाम है, आपको सारे दुनिया का सारा काम याद रहेगा, लेकिन राम जी याद नहीं रहेंगे, क्योंकि सोते समय राम का नाम नहीं आता है। कौन याद आते हैं? मोबाइल राम याद आते हैं, फेसबुक राम याद आते हैं, टेलीग्राम याद आते हैं, इंस्टाग्राम याद आते हैं, व्हाट्सएप याद आते हैं। कौन किसका मैसेज आया, किसका कहां से आया, थोड़ा गुड नाइट कर दे, नहीं तो व्यक्ति नाराज हो जाएगा, बोले का हो 2 दिन से याद ही नहीं कर रहे, बहुत बड़े आदमी हो गए। लेकिन हमारे राम जी कभी नहीं कहते कि इतने दिन से हमके भूले हुए हो, इतने बड़े आदमी आ गए कि 2 अक्षर का नाम नहीं याद है। नाम तो याद करना पड़ेगा। इसलिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा। इस कलयुग में एक पुनीत पवित्र प्रताप है कलयुग का, जानते हैं क्या है? क्यों? सतयुग त्रेता द्वापर में आप राम नाम जप करके कितने लोग ऋषि मुनि कंदरा में तप करते करते उनके शरीर को दीमक चाट गया, फिर भी भगवान का दर्शन नहीं होता था। लेकिन यही कलयुग में राम का नाम अगर आपने जपना शुरू कर दिया और आदत बना डाली आपने, तो राम जी क्षण भर में ही दर्शन दे जाएंगे। लेकिन आपको राम नाम जपने का ध्यान होना चाहिए। जैसे धन पवित्र होता है, कैसे? दान से। धन पवित्र दान से होता है, तन पवित्र स्नान से होता है, और मन पवित्र ध्यान से होता है। राम का नाम भी अगर ले रहे हो, थोड़ा ध्यान से लेने का उपाय करो। कैसे ध्यान करना है? अब सोचिए कैसे ध्यान करना है, किस तरह से भगवान को ध्यान केंद्रित करना है। कितने माताएं लोग सिलाई बिनाई करती हैं घर में, सब्जी में नमक या हल्दी डालती है, लेकिन जब सब्जी में नमक हल्दी डालती है तो उस समय मन एकदम स्थिर हो जाता है, एकाग्र चित्त हो जाता है, कहीं ज्यादा ना पड़ जाए, कहीं कम ना पड़ जाए, एकदम स्थिर रहता है मन। कम हो जाए भले, ज्यादा नहीं। अच्छा, सुई के छेद में आप धागा डालिए, सुई की छेद में, सुई के छेद में अगर 2-4 लोग बैठे हैं, हंसी हास्य कर रहे हैं, थोड़ा हास्य प्रयास कर रहे हैं, उस हास्य प्रयास में ही आप सुई के छेद में अगर धागा डालना हो सिलाई बिनाई करते समय, तो ध्यान दें, जिस समय आपसे कोई खूब बात कर रहा है तो सुई के छेद में धागा डालते ही सबसे पहले आपकी वाणी विराम, बोलती बंद। बोलती बंद हो जाने के बाद आपकी आंखें की पलकें हिलना डुलना बंद। उसके बाद जब सुई के छेद में धागा डालेंगे तो श्वास लेना भी बंद हो जाएगा। और जब सुई के छेद में धागा डाल लेंगे इस पार से उस पार, तो हाँ क्या क्या बोल रहे थे? सुई के छेद में धागा डालते समय आपका मन जितना एकाग्र चित्त होता है, वही एकाग्र चित्त मन, वही केंद्रित अवस्था भगवान श्री राम को, नारायण को चाहिए, उतना ही क्षण भगवान को दे दो, भगवान पुनः आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन होते नहीं है। लक्ष्मी जी का, माया का अगर आप ध्यान करेंगे तो मन कहीं भ्रमित नहीं होगा, लेकिन मायापति श्री लक्ष्मीपति का ध्यान करेंगे तो मन इधर उधर होगा। माला जपने बैठे हैं, माला जपने बैठे तो मन में यहां बैठ करके जप कर रहे हैं, सोचेंगे दफ्तर 10 बजे जल्दी से पहुंच जाना है। जप कर रहे हैं, जल्दी दूध उबल रहा होगा, चाय बना करके देना है। माला जप रहे हैं, माला जप रहे हैं, जल्दी से बेटा हमारा पढ़ने जाएगा, जल्दी से 2 पराठा बना करके भेजना है। माला जप रहे हैं, इधर उधर दिमाग घूम रहा है। कितने जगह यह मन जो है 1 करोड़ वृत्तियों पर भ्रमण करता है माला जपते समय, लेकिन रुपया गिनते समय मन इधर उधर नहीं जाता। अगर आपके पास 1 लाख रुपया हो, 100, 200, 300, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 गिन रहे हैं, और बगल से आपका कोई प्रणाम, आपका सारे यह दुविधाओं का निवारण कर दिया है। कलि कर एक पुनीत प्रतापा। कलयुग का यह पवित्र प्रताप क्या है? मानस पुण्य। मन से खाली पुण्य सोच दो, हो ही नहीं पापा। लेकिन मन से आपने पुण्य सोचा तो वह उसका फल मिलेगा, लेकिन मन से आप पाप सोचते हो तो आपका वह पाप का फल नहीं मिलेगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो कलयुग सबसे उत्तम है कि नहीं?
कलयुग समजुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई गान गुण गण विमल, भव बिन भव तरही बिन प्रयास। महाराज बिगर प्रयास के इस भव सागर से जो है कि पार हो सकते हैं, पर विश्वास होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि इस सभी लोग के बीच में आपको भगवान ने बुलाया है। आप जो कीर्ति कर रहे हैं, जो यश कर रहे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी, आप लोग के सहयोग से हमारे आदरणीय पूजनीय श्री महाराज जी जो ऋषि आश्रम के पूजनीय है, आदरणीय है, यह जो यश कीर्ति हर वर्ष जो करते हैं, यह कितनी सौभाग्य की बात है। कीर्ति यशस्वी जीवित, व्यक्ति कोई जीवित ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता, लेकिन उसके कीर्ति और यश बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। स्वामी विवेकानंद ही कहते हैं कि कीर्ति यश से जीवते। महाराज कोई 100 वर्ष तक जीना कोई जीना नहीं है, 20 वर्ष तक ही जियो, 35 वर्ष तक जियो, 28 वर्ष तक जियो, 10 वर्ष तक जियो, लेकिन ध्रुव जी की तरह जियो, प्रहलाद जी की तरह जियो, भगत सिंह की तरह जियो, झांसी की रानी की तरह जियो, चंद्रशेखर आजाद की तरह जियो, हमारे जो वाहे गुरु हैं उनके जैसे जियो। वैसे जब जिएंगे तो उतना ही जीना, आपके सारे जन्म जन्मांतरों तक नाम आपका अमर हो जाएगा। एक साधक ने कहा, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दुनिया अपनी दास्तां कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दुनिया अपनी दास्तां कहेगी। नाम रह जाता है आदमी का, नाम रह जाता है आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। हम रहे ना, हम रहे ना, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दुनिया अपनी दास्तां कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाता है आदमी का, नाम रह जाता है आदमी का, साथ देती नहीं है किसी का। नाम रह जाएगा, साथ देती नहीं है
देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। इसलिए 100 वर्ष तक जीना कोई जीना नहीं है। जियो 20 वर्ष ही जियो, लेकिन लोग आपका नाम ले। वाह, झांसी की रानी, लक्ष्मीबाई, राणा प्रताप, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे ऐसे वीर व्यक्तियों का, महापुरुषों का, संतों का लोग नाम ले। जीते तो सब है, रोटी कपड़ा और मकान, और अंत में एक दिन निकलेगी प्राण। तो महाराज, ये रोटी और कपड़ा और मकान में तो सभी रहते हैं, आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, लेकिन इसी 1000-100 लोग के बीच में एक ही व्यक्ति नाम करता है, और उसकी कीर्ति, उसके यश इतिहास में नामांकित किए जाते हैं। उन्हीं का नाम पूछा जाता है, जो आप सभी लोग मिलकर के यहाँ कथा कराते हैं। आपके जो आने वाले संतान हैं वह आप लोग के गुणगान गाएंगे कि यह इतने वर्षों से कथा चली आ रही है। फला व्यक्ति पहले कराते थे, उनके बाद ये व्यक्ति कराते हैं, उनके बाद ये व्यक्ति कराए, इन लोगों का नाम आता है। इसमें जितने लोगों का पंखा है, इस पंखे में कितने लोगों का नाम है। कुछ लोग यहां पर काम किए, उन लोगों का नाम है। तो क्या इसलिए कि धर्म देखा देखी धर्म और देखा देखी अधर्म। देखा देखी लोग कहते कि वह अपना नाम कमाने के लिए यहां पर अपना नाम लिखवा दिया। सोच गलत नहीं होना चाहिए। किसी ने पंखे में नाम लिखवा दिया, यह नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए? जरूर होना चाहिए। अगर आप नाम लिखवा रहे हैं तो आपके देखा देखी कोई व्यक्ति के मन में ऐसा होगा कि हम क्यों नहीं एसी लगवा दे पूरी जगह। अगर पंखा लगवाया गया है तो हमारे ठाकुर जी के हर एक मंदिर में हम एक एक एसी क्यों ना लगा लें। जब हम अपने घर में एसी लगाते हैं तो ठाकुर जी के घर में क्यों ना एसी लगाते हैं। तो देखा देखी धर्म बढ़ता है। आज हम कथा करने के लिए आए हैं, तो यह व्यक्ति कथा कोई देखे तो कहे हाँ यह व्यक्ति बहुत बढ़िया कथा करा रहे हैं, इनके आगे मैं बहुत बड़े विद्वान को, कथावाचक को बुलाऊंगा, मैं क्यों ना मुरारी बापू को बुला लूं। तो कोई सोचेगा कि चलो चलो मुरारी बापू को बुलाएं, तो क्यों ना हम रामेश्वर जो है कि रमेश भाई ओझा को बुला लें। तो मन में जो है देखा देखी धर्म बढ़ता है। अगर आप अच्छा कर्म करते हैं, यश करते हैं, तो यश को देख करके कोई आने वाला पीढ़ी भी आपके यश को गुणगान करे। लेकिन मनुष्य बड़ा चालाक है, उसकी वृत्ति है चालाकी करने की। 4 जीव थे। वो कौन कौन जीव था? एक था कुत्ता, डॉग, कुत्ता जिसे डीओजी साहब बोलते हैं, डीओजी साहब। एक कुत्ता थे और एक गदहा था और एक उल्लू था और एक मनुष्य था। ब्रह्मा जी के पास चारों गए। ब्रह्मा जी आयु वितरण कर रहे थे, आयु प्रदान कर रहे थे। सभी लोग गए, सभी को 20-20 वर्ष की आयु प्रदान की ब्रह्मा जी ने। और जब आयु मिल गया तो ये लोग धरती पर आए, पृथ्वी पर, और वहां आकर के चारों रोने लगे, दुखित हो गए। उल्लू भी रो रहा है, गदहा भी रो रहा है और कुत्ता भी रो रहा है, और बगल में वह मनुष्य भी रो रहा है। लेकिन इन तीनों को रोने का कारण अलग है और मनुष्य का रोने का कारण अलग है। तीनों रो रहे हैं इसलिए कि हमारी आयु बहुत लंबी है। कुत्ता सोच रहा है कि जीवन भर दूसरे का जूठा खाना है, डंडा खाना है, गंदगी खाना है, और डंडा भी पड़ेगा और अंत में सड़के मरना है।
इसलिए ये आयु तो हमें भोगना पड़ेगा 20 वर्ष तक। हे भगवान, ऐसा कृपा किए होते कि हमें आयु बहुत कम मिली होती, इसलिए रो रहा है कि हमें आयु ज्यादा है। गदहा भी वही रो रहा है कि जीवन भर में बोझ ढोना पड़ेगा, डंडे खाने पड़ेंगे, इसलिए 20 वर्ष की आयु बहुत लंबी है। कुत्ता रो रहा है और गदहा भी रो रहा है, इधर उल्लू भी रो रहा है कि सभी लोग रात में सोएंगे, हम रात भर जगेंगे, और घूम घूम करके इधर कीड़ा मकोड़ा इत्यादि वगैरह खाएंगे। ये 20 वर्ष तक आयु हमें बहुत लंबी, हमें नहीं जीना, बहुत लंबी आयु है। और इधर मनुष्य रो रहा है कि ये 20 वर्ष की आयु बहुत छोटी है, इसलिए रो रहा है कि बहुत छोटी आयु। अब किसी को बता दिया जाए कि आपकी आयु 20 वर्ष तक ही है तो उसके दोनों कान खड़े हो जाएंगे। अरे महाराज जी, 20 वर्ष की आयु में हम क्या कर सकेंगे? लगेंगे महामृत्युंजय जप करवाना, पंडित जी को बुलाकर, चलो भाई जप करवाओ, जब जल्दी से आयु बढ़ जाए। लगेंगे लोम विलोम करने, योगा करने की आयु बढ़ जाए हमारी। महाराज, मनुष्य इसलिए रो रहा है कि हमारी आयु बहुत कम है। तीनों ने सोचा कि चलो हम ब्रह्मा जी से आयु कम करा लें। तीनों जा रहे थे, मनुष्य आगे एक शिला पर, एक पत्थर पर बैठ करके रो रहा था। तीनों ने पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो? बोले क्या कहें भाई, हमारी आयु बहुत कम है, इसलिए मैं रो रहा हूं, मैं क्या कर पाऊंगा। तीनों जीवों की चलिए ब्रह्मा जी से हम जो आयु लेंगे, लौटाएंगे, वह आयु जो है कि आपको मिल जाएगा। बोले कि ठीक है। ब्रह्मा जी से जाकर निवेदन किया कि महाराज जो ये आयु हमको मिला है, यह तीनों में से आयु निकाल निकाल करके ये सभी हमको ज्यादा नहीं जीना है, 1 वर्ष नहीं जिए उतना ही काफी है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो ये 20-20 वर्ष की आयु मनुष्य को दे देते, अब अपने मन से जियो, जितना जीना है, अब हमारे तरफ से आशीर्वाद। ये तीनों चले आए और ये तीनों जीवों का 20-20 वर्ष की आयु उस मनुष्य को प्राप्त हो गया। वही मनुष्य जब धरती पर जाता है, आता है, तो 40 वर्ष तक मनुष्य का जीवन जीता है भाई। 20, 25, 30 वर्ष तक पढ़ाई लिखाई, मौज मस्ती में, बालापन में आनंद लेता है। 30 तक उसकी विवाह शादी हो जाती है, बाल बच्चे 40 तक हो जाते हैं, खूब खुशी मूड मनाता है। उसके बाद आयु आ जाती है गधे की। अब आपको खटना है, काम करना है, तो 20 वर्ष तक नौकरी गधे की करता है, क्योंकि वो 20 वर्ष की आयु गधे की मिली है। 20 वर्ष तक नौकरी करता है और नौकरी करने के बाद जब वह रिटायर हो जाता है तो कितने वर्ष का हो गया? 60 वर्ष। तब कुत्ते की आयु जीना पड़ता है। दरवाजे पर दादाजी बैठ करके भो भो कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, नाती पोते सुनने वाले नहीं हैं। दादाजी बोले कि बेटा कहां जा रहे हो? एक काम करो, ये हमारे चश्मा का फ्रेम टूट गया, थोड़ा सा बनवा दो ना। बेटा क्या बोलेगा? दिमाग खराब है, दिमाग खराब है आपका? हाँ, आपको पता है कि पैसा मैं कितने मेहनत से कमाता हूं? बच्चों को फीस भरनी है, ससुराल में विवाह है साले की, वहां जाना है, और आपके चश्मा के फ्रेम की पड़ी हुई है। दिन भर खाना है, पीना है, फटर फटर बोलना, और कोई तो काम है नहीं। आप तो जानते नहीं आप हमारे लिए क्या किए। आप चुपचाप दरवाजे पर बैठे रहिए, रस्सी लगा के काम चलाइए। तो 20 वर्ष तक कुत्ते का जीवन जीना पड़ता है। 80 वर्ष तो यूं ही बीत गया। अब रह गया उल्लू की आयु। खांसी हो गया, एक बार खांसते हैं तो सुरहुरी चढ़ जाती है। खांसना है 3 बार तो 0 लग जाता है, 30 बार खांसना शुरू करते हैं। एक बार पानी मांगेंगे तब तक खांसी, फेफड़ा में दम लगेगा पानी मांगने के लिए, तो खांसी शुरू हो गया। सभी लोग रात को सोए हुए हैं, रात भर टुकुर टुकुर देख रहे हैं, खांस रहे हैं, उसी पर मलमूत्र त्याग कर रहे हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। सभी लोग एसी लगाकर, कूलर लगाकर गर्मियों में सोए हुए हैं, और वो किनारे जाकर के एकदम रात भर ताकते हैं, रोते हैं, भगवान मुझसे बहुत भारी गलती हो गई जो हमने ये उल्लू की आयु मांग ली। 20 वर्ष तक उल्लू की आयु जीते हैं,
और 100 वर्ष जब पूर्ण हो जाता है तो इस धराधाम को छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ किया नहीं, आप कुछ करो तो उत्तम होगा जीवन में। इसलिए इस संसार सागर में रहना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन संसार सागर में रह करके इस जगतपति संसारपति को न भजना यही बुरी आदत है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, मन करी विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जा एही सार परई, होई सुखी जा एही सार परई, मन करी विषय अनल बन जरई, मन कर विषय अनल बन जरई, होई सुखी जो एही सार परई, होई सुखी जो एही सार परई, रामचरित मानस एहि नाम, रामचरित मानस एहि नाम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुनत श्रवण पाइय विश्राम, सुखी मीन जनीर अगाधा, सुखी जिमि हरि शरण न एकऊ बाधा, जिमि हरि शरण न एकऊ बाधा, जिमि हरि शरण। महाराज, यह संसार सागर एक जंगल है। मन करी विषय अनल वन जरई, और यह मन रूपी क्या है? हाथी है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, ये सब संसार सागर में हर जीव को स्पर्श करके ही नहीं, यह ग्राह की तरह सबको खींच करके अपने मुख में दबोच करके रखा है। मगरमच्छ की तरह यह मन रूपी हाथी को अपने कब्जे में कर लिया है, अपने मुख में ग्रास बना लिया। संसार सागर यह विषय रूपी अग्नि से जल रहा है, और इसको निकलने के लिए एक ही मार्ग है। जैसे पूरे संसार सागर में, जैसे पूरे जंगल में अगर आग लग जाए तो सारे जीव जानवर तो भाग जाते हैं। चूहा भी दुबक करके बिल के सहारे भाग जाता है, सर्प देवता भी भाग जाते हैं, बंदर इत्यादि सब भाग जाते हैं, और जीव सब भाग जाते हैं। लेकिन हाथी तो बहुत बड़ा है, वो कैसे भागे? वह नहीं भाग पाता। तो जंगल के मध्य में एक सुंदर सरोवर है, उस सरोवर में जा करके और छुप जाता है। तो कितना भी अग्नि की ताप हो, लेकिन जीव अगर सरोवर में, हाथी रूपी जीव सरोवर में रहता है, तो क्या उसे ताप कोई सता सकता है? नहीं सता सकता। उसी प्रकार ये काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या की अग्नि संसार सागर में लगी हुई है, और यह मन रूपी जो हाथी है, यह सरोवर में आकर के छुप जाए। कौन सरोवर? ये मानस रूपी सरोवर। मानस अर्थात सरोवर। ये मन कर विषय, कर्म ने हाथी, ये मन रूपी हाथी विषय रूपी अग्नि में मन करी विषय अनल वन जरई,
अहोई सुखी जो एही सर परई। वह हाथी इसी रूपी सरोवर, मानस रूपी सरोवर में जब आएगा तभी वह सुखी हो पाएगा। और महाराज इसीलिए रामचरित मानस एही नाम, ये रामचरित मानस है, ये रामचरित रूपी सरोवर है। सुनत श्रवण पाई विश्राम। कितना ही आप दुख में हैं, कष्ट में हैं, भगवान श्री राम की कथा रूपी सरोवर में आकर स्नान करिए तो आपका जीवन धन्य हो जाता है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, अजी में हरि शरण न एकऊ बाधा। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा जहां शरद ऋतु का वर्णन है किष्किंधा कांड के 16वें चौपाई में, दोहे नंबर 1 में क्या वर्णन किया है? उसमें वर्णन किया है कि महाराज हे लक्ष्मण, जैसे ये जल भरा, ये जल राशि है और उसमें मछली सुखी हो रही है। सुखी मीन जे नीर अगाधा, जल अगाध है उसी में यह मछली सुखी है। हम लोग बचपन में जब कविता पढ़ते थे तो हम लोग को यही पढ़ाया जाता कि मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। यह अकाट सत्य है, हम लोग भी मछली ही हैं, ये सारे संसार के लोग मछली हैं, क्योंकि कबीरदास जी ने इस जीव को मछली के समान बनाया है। कैसे कि जल में मीन पियासी, मोहे सुनी सुनी आवत हासी। यह जीव मछली के समान है। जब हम सरोवर रूपी जल में, ये मानस रूपी सरोवर में हम जैसी मछलियां इसमें तैरती हैं, डुबकी लगाती हैं, तभी हमको आनंद आता है। लेकिन इस सरोवर से जो ही बाहर आते हैं महाराज, हम दुखी हो जाते हैं, कष्ट से भर जाते हैं। जब तक कथा में हैं तब तक आप सुखी हैं, कथा रूपी सरोवर से बाहर निकले तो आपसे बड़ा दुखी कोई नहीं है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। लेकिन इसी कथा रूपी का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव आपके हर एक कामकारी उद्योग में भी रहेगा, तो आपके साथ साथ कथा चलती रहेगी। यात्रा करिए, लेकिन यात्रा करते में वह सत्संग हो जाए तो वह यात्रा है नहीं, वह तीर्थ यात्रा हो गया। भोजन करते में सत्संग होने लगा, तो 4 लोग बैठकर या राम का थोड़ा ध्यान करने लगे, भोजन करने लगे, तो क्या वो भोजन हो गया? नहीं, वो तो प्रसाद हो गया। क्या हो गया? प्रसाद। घर में बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, स्नान करते समय अगर आप गाएंगे कि ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए ना आए, गीत गाना चाहिए, उसमें गाएंगे तो वो तीर्थ क्या होगा? वो गाना गीत कुछ नहीं हो जाएगा। वहां तो महाराज भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी सब आके आपके घेर लेंगे। लेकिन उसी स्नान करते समय आप हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा, खूब साबुन लगा रहे हैं, नहा रहे हैं, तो वह क्या हो गया महाराज? यहाँ हम धाम में स्नान, गंगा स्नान हो गया, वह जमुना स्नान हो गया, वह सरजू स्नान हो गया। स्नान में सत्संग कर रहे हैं, स्नान में भगवान का ध्यान कर रहे हैं, स्नान में भजन कर रहे हैं, तो वह स्नान नहीं हुआ, वह तीर्थ स्नान हो गया, वह धाम का स्नान हो गया, वह गंगा स्नान हो गया, वह महाराज श्री रामचरित रूपी मानस सरोवर का स्नान हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उसी प्रकार जब हम भगवान के शरण में आएंगे तो हमें कोई भी बाधाएं नहीं सताएगी। ध्यान रखें, किसी व्यक्ति को
एक घाव हो जाए, घाव, और जब घाव हो जाए और डॉक्टर के सामने आप जाइए, डॉक्टर के पास जाइए, तो डॉक्टर क्या करेगा? डॉक्टर आपको सोचेगा थोड़ा चीरा लगा दें, ऑपरेशन कर दें। बगैर अचेत किए ही, बगैर बेहोश किए ही वो सुनना करने वाला इंजेक्शन लगाते हैं, वह न लगा करके डायरेक्ट कैंची ले करके और आपके घाव को काटना फाड़ना शुरू कर दे, तो आप क्या करेंगे? डॉक्टर साहब को फाड़ डालेंगे, क्योंकि इतनी पीड़ा होगी, भयंकर पीड़ा। और वहीं डॉक्टर साहब अचेत होने की इंजेक्शन लगा दे, बेहोशी का इंजेक्शन लगा दे और पूरे शरीर के घाव को फाड़ दे, थोड़ी भी पीड़ा नहीं होती। उसी प्रकार ये भगवान श्री राम की कथा है। आप डायरेक्ट आकर कथा में बैठिए, लेकिन इस कथा में अगर हम लोग सत्संग रूपी चाकू से, भजन रूपी ब्लेड से और भजन गा करके आपको एकदम भाव विभोर करके और आपके अंदर के काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या रूपी कचड़ा घाव को निकाल करके ये संत रूपी डॉक्टर बाहर कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हम लोग किसमें स्नान कर रहे हैं? किसमें स्नान कर रहे हैं? अब बोलिए कि महाराज जी कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग आए हैं कथा सुनने के लिए, बार बार बोल रहे हैं कि स्नान कर रहे हैं। तो दो प्रकार की गंगा है, दो प्रकार है गंगा की। एक मुख से गंगा निकली है, एक मुख से गंगा निकली है और एक चरण से गंगा निकली है। अब दोनों का गंगा का भाव अलग अलग है। श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में जब राजा बलि के पास वामन भगवान देवताओं की कामना पूर्ण करने के लिए उपेंद्र भगवान अर्थात वामन अंगुल का भेष धारण करके, विप्र का भेष धारण करके असुर राज बलि के पास गए हैं और उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ 3 पग ही चाहिए, 3 पग ही चाहिए। राजा बलि ने कहा कि आप जैसे एक बाल ब्राह्मण को देख करके हमें दया आती है, कई छोटे से बच्चे होने के कारण 3 पग में आप भूल करके तो नहीं मांग रहे, किसी ने सिखाया तो नहीं है। अरे आप मांगो ना, ये जहां तक आपको दिखाई दे रहा है ये यहां पर मेरा अधिकार है, आप मांग लो मैं दे दूंगा। वामन भगवान ने कहा कि नहीं नहीं राजन, हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें तो 3 पग ही चाहिए। जीवन जीने के लिए व्यक्ति को 3 पग की आवश्यकता होती है और आदमी जन्म लेता है तो अपने पग से, अपने कदम से 3 कदम में ही जन्म लेता है और मरता भी है तो 3 कदम में ही मरता है, इससे ज्यादा नहीं मरता। इसलिए हे राजन हमें 3 कदम ही चाहिए। राजा ने संकल्प किया, लेकिन जब संकल्प किया तो गुरु ने रोक दिया। गुरु कौन थे? शुक्राचार्य। 2 प्रकार के दरिद्र भी होते, 2 प्रकार के दरिद्र। एक दरिद्र वो है जिसके पास कुछ है ही नहीं तो वो देगा क्या, और दूसरा महान दरिद्र है। कौन महान दरिद्र है? जिसके पास होने के बाद भी देता नहीं है, वो महान दरिद्र है। तो आज राजा बलि दान देने के लिए तैयार हैं और इधर शुक्राचार्य जी रोकने को तैयार हैं। दान देते समय सबसे बड़ा महान कौन होता है? गुरु होता है। अगर दान देते समय गुरु भी आकर के रोके तो गुरु के बात को टाल देना चाहिए, दान देना चाहिए। शास्त्र का क्या? अददानम भवे दरिद्रम दरिद्र भावांच करोति पापम पापम करोति नरकम प्रयाति पुनः दरिद्रम पुनरेव पापी।
जो दान नहीं देता है वही दरिद्र होता है। अदत्तानम भवेत् दरिद्रम, दरिद्र भावांच करोति पापम। और जब दरिद्र होगा तो अभाव में पाप करेगा। अब पापम करोति नरकम प्रयाति, जब पाप करेगा तो नरक का मार्ग खुला रहता है। पुनः दरिद्रम पुनरेव पापी, और बार बार दरिद्र होगा, पाप करेगा तो महाराज पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इसी में लगा रहेगा। 84 लाख योनि के भ्रमण में भ्रमित होता रहेगा। तो राजा बलि जब दान देने के लिए तैयार हुए, कमंडल उठाया, टोटी में से जो ही जल निकालना शुरू किया, तो शुक्राचार्य जी ने क्या किया, सोचे कि यह मानेगा नहीं असुरराज। तो एक सूक्ष्म रूप धारण करके शुक्राचार्य जी कमंडल के टोटी में जाकर के प्रवेश कर गए। और प्रवेश जब कर गए तो वामन भगवान समझ गए, जो साक्षात मायापति हैं उनके सामने माया चलने वाली है। जो किसी से भी छल कर जाते हैं उनके सामने कोई छल करेगा। तो एक सिक उठा करके भगवान वामन ने कहा कि लगता है जल निकल नहीं रहा है, इसमें छेद करना पड़ेगा, कुछ फंस गया। तो उन्होंने छेदना शुरू किया। तो छेदना जब शुरू किया तो जहां से जल की धारा आने वाली थी, जल की धारा आने वाला है, वहां जल का धारा न आकर के रक्त प्रवाहित होने लगा, रक्त निकलने लगा लाल लाल। बोले कि ये कैसा जल है? तो उसमें से शुक्राचार्य जी का एक आंख फूट गया, क्योंकि दान देने में उन्होंने रुकावट किया, और उसमें से निकल करके बाहर आ गए। और शुक्राचार्य ने कहा, क्या दे तो हो तो कोई, ले तो हो तो कोई, अब मैंने आंख अकारण खोई। इसलिए दान देते समय पति को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि माताएं जो होती हैं बहुत दान देती हैं, छुप करके इधर उधर करके दान देती हैं। अब पति देवता रोकते हैं, तो पति देवता की बात को भी टाल देना चाहिए। दान दे सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय राम। तो महाराज अब यहां पर संकल्प तो कर दिया, और जो ही वामन भगवान ने अपने शरीर को विराट धारण किया, और विराट रूप धारण करते समय में ही एक पग से भू भुआ स्व जना तपा सत्यलोक तक ब्रह्मा जी के पास उनके चरण जो पहुंच गए, और ब्रह्मांड के